एसबीआई हमारे देश की दूसरी सबसे बड़ी और आदर्श बैंक है, किंतु हाल ही में मेरे साथ कुछ ऐसा मैटर हुआ है जो काफ़ी चौंका देने वाला है। मेरे ओपिनियन अनुसार इसे क्रेडिट कार्ड सेलिंग स्कैम या फ्रॉड कह सकते हैं। पहले मैंने सोचा था कि यह सिर्फ मेरे साथ ही हुआ होगा, किंतु मैंने इसी हफ्ते न्यू अकाउंट ओपनिंग के लिए दूसरी एसबीआई ब्रांच की मुलाकात ली तो मैंने देखा कि एक आदमी के साथ बिल्कुल मेरे तरह ही हुआ है और वो वहां कंप्लेन करने आया हुआ है। इसका अर्थ ये कि ये जानबूझकर किया गया है। यदि आपका अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो आपको ये पूरी बात जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो या फिर होने वाला है। और कमेंट करके मुझे ये जरूर बताना कि क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है जैसा मेरे साथ हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है अल्पेश शिंद्रे। आप देख रहे हैं सब खैरियत यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस एसबीआई ब्रांच में मेरा अकाउंट है, उस ब्रांच से मुझे करीबन 2 महीने पहले वहां के एम्प्लॉय द्वारा कॉल आता है और कहा जाता है कि आपका नाम आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट में सिलेक्ट हुआ है और केवाईसी भी करना है, तो आप बैंक में आ जाइए। मैंने कहा ठीक है, मैं कल आता हूं। फिर से दूसरे दिन उसी मैडम का मुझे कॉल आता है और मुझे बुलाया जाता है। आत्मनिर्भर शब्द के कारण और ब्रांच से फोन आने के कारण मुझे कोई लगा कि प्रधानमंत्री की कोई स्कीम होगी, इसलिए फिर मुझे वहां अपना काम धाम छोड़कर जाना पड़ा। पर वहां जाने के बाद मुझे आईआरसीटीसी रुपे क्रेडिट कार्ड के बारे में समझाया गया और मुझे कहा गया कि ये 1 साल के लिए फ्री है। पहले 500 की खरीदी पर 350 रुपये वापिस आ जाएंगे, और ऐसा मुझे उस मैडम ने समझाया। पर बाद में गूगल किया तो मुझे पता लगा कि 350 रुपये नहीं, रिवॉर्ड पॉइंट थे। अब तो रिवॉर्ड पॉइंट कन्वर्ट होकर अगले बिल में एडजस्ट होंगे या नहीं, मैंने उसकी जांच नहीं की। ज़्यादातर किस्सों में रिवॉर्ड पॉइंट से खरीदी ही करनी होती है। मुझे क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 4 क्रेडिट कार्ड है और मुझे एसबीआई के क्रेडिट कार्ड की तो बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि मुझे यहाँ एनुअल चार्जेस काफ़ी हाई लगते हैं। पर मुझे समझाया गया कि ये कार्ड 1 साल के लिए फ्री है और अगले साल फिर से 500 के ट्रांजैक्शन पे 300 रुपये वापस आ जाएंगे, मतलब कि हमेशा की जैसा फ्री जैसा ही है, ऐसा मुझे समझाया गया। इसलिए मैंने फॉर्म पर साइन कर दिया। अब वहाँ काम दाम रखकर मैं पहुँच ही गया था और फिर फ्री भी था तो कर दिया अप्लाई। अब इसे आप एक मार्केटिंग या सेलिंग स्ट्रेटेजी कह सकते हैं कि इंसान यहाँ तक आएगा तो कार्ड के लिए अप्लाई तो करके ही जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई बात नहीं, चलता है। पर यह तो एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कुछ दिनों बाद मुझे घर पर कार्ड मिलता है जिसकी पैकिंग काफ़ी प्रीमियम थी। अरे प्रीमियम क्या, ये एसबीआई का आईआरसीटीसी प्रीमियर कार्ड था, जिसका 1 साल का चार्ज है 1499 प्लस 18% जीएसटी, मतलब 269, अर्थात 1769 रुपये का पहला बिल कार्ड घर पर आने से पहले ही लग गया था। देखिए, ऐसा मैंने अभी तक मेरे किसी भी कार्ड में नहीं देखा कि घर आते के साथ आपको एनुअल फी भी लग जाए। एनुअल फी वर्ष के बाद ही लगनी चाहिए, पर यहाँ तो पहले ही बिल में उसे ले लिया गया रहा है। मैं दूसरे दिन ही ब्रांच में गया और कहा कि मैडम, ये कौन सा वाला आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट चल रहा है आपका। मैडम ने मुझे कहा कि मैंने तो यहाँ से आपका फ्री वाले कार्ड का ही प्रोसेस किया था, पर आप एलिजिबल थे तो आपको प्रीमियर कार्ड मिला है। मैंने उनसे कहा कि ये क्या मतलब है कि एलिजिबल था तो मिल गया। आप ही बताइए कि कस्टमर अगर चांदी लेने निकला हो और उसको सोना पकड़ा के बिल थमा दिया जाए, ये बोल के कि आप सोना लेने के लिए एलिजिबल हो, तो क्या ये सही तरीका है? कस्टमर की अपनी इच्छा और स्वतंत्रता जैसा तो कुछ यहाँ रहा ही नहीं। फिर उन्होंने कार्ड बदलवाने के लिए ईमेल डाला। ऐसे बहुत बार उन्हें कंप्लेंट सबमिट किया। ये सिलसिला करीबन 1.5 महीने तक चला और वो मैडम 10 से 12 बार कंप्लेंट दर्ज किया। मुझे हर बार कस्टमर केयर से 2 दिन में कॉल आ जाता था और प्रॉब्लम सॉल्व होने के लिए 7 दिन के करीबन समय मांगा जाता था, पर प्रॉब्लम सॉल्व होती नहीं थी। ऐसे करते करते 1769 का बिल नहीं भरने की पेनल्टी अर्थात लेट पेमेंट फी 750 भी लगा दिए गए, क्योंकि ड्यू डेट निकल चुकी थी और समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ था। फिर भी मैं लगा रहा, कुछ भी हो जाए ये बिल तो नहीं भरने वाला था मैं, क्योंकि इसमें मेरी गलती नहीं थी। मुझे कस्टमर केयर वालों को हर बार शुरुआत से कहानी सुनानी पड़ती थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। पर इन सब के बीच मैंने अपना आपा नहीं खोया, मैंने किसी से झगड़ा नहीं किया। शायद इसी का परिणाम मुझे आखिर में मिला। आखिरकार उन्होंने वो कार्ड बंद किया
और लगाए गए सारे चार्जेस वापस ले लिए। किंतु दूसरे दिन जब मैंने अपना स्टेट बैंक ऑफ अकाउंट का जो स्टेटमेंट है वो देखा तो उसमें ड्यू अमाउंट 470 रुपये 8 जनवरी 2021 को काट लिया गया था। तो फिर से मुझे वो मैडम को कॉल करने के कहना पड़ा। फिर से उन्होंने ईमेल सबमिट किया, फिर कस्टमर केयर से मुझे कॉल आया, मैंने उनको समस्या बताई तो उन्होंने मुझे एक लिंक दिया जो ऑफिशियल SBI कार्ड का ही था। वहां जाकर मैंने अपने कार्ड की इंफॉर्मेशन फिल करके ड्यू अमाउंट की रिवर्सल की कंप्लेंट सबमिट किया। मुझे उसी दिन ईमेल आया, उसमें मुझे मेरा नाम, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, IFSC कोड और बैंक का एड्रेस पूछा। मैंने रिप्लाई में सारी जानकारी भर दी। बाद में मुझे पान कार्ड के मतलब फोटो ईमेल भी अटैच करना पड़ा। कमाल है, लेते टाइम कुछ नहीं मांगते और देते टाइम हजार जाट के नाटक होते हैं लोगों के। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब तक यानी कि आज दिन तक मुझे कटे हुए 470 रुपये वापस नहीं मिले हैं। उम्मीद है कि आ ही जाएंगे। इन सब के बीच मुझे पैसों का तो नुकसान नहीं हुआ, किंतु मुझे थोड़ा हैरान होना पड़ा। काफ़ी समय बिगड़ा इसमें, क्योंकि वो हर बार कॉल पे बात कर पहले से कहानी सुनाना, बिल का पेमेंट ना करने पर क्रेडिट स्कोर कम हो जाएगा, वो भी एक बात थी। इस पूरे मामले में मुझे यह समझ में आया कि कोई भी आपको कुछ भी सेल करने के लिए कितनी हद तक जा सकता है। दुनिया में कोई कितना ही ट्रस्टेड क्यों ना हो, अपने फायदे के लिए उसमें ग्रिड आ सकता है। इसलिए हमें हमेशा जागरूक रहना चाहिए। मैं तो आखिरी दम तक लगा रहा क्योंकि मुझे कुछ सीखना था इसमें से और आपके लिए वीडियो भी बनाना था मुझे। किंतु देखिए, सभी लोग मेरी तरह नहीं होते। अरे इसमें तो वो भी लोग होंगे जिनको आज की तारीख में ईमेल भी नहीं करते आता होता है। देखिए, क्रेडिट कार्ड के लिए आज मुझे भी मार्केटिंग से कॉल आते रहते हैं, किंतु मैं इन्हें रिजेक्ट कर देता हूं क्योंकि वो इतने ज़्यादा क्रेडिट कार्ड को मैनेज करना बहुत ही झंझट वाला काम हो जाता है बाद में। वैसे क्रेडिट कार्ड होने के अपने ही फायदे एवं नुकसान होते हैं। मैं आगे इस पर भी अपना ओपिनियन एक वीडियो के माध्यम से पेश करने वाला हूं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ जागरूकता भरी जानकारी मिली है ऐसा लगता है तो लाइक कर आप मेरा मनोबल बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसी ही ट्रस्टेड और नॉलेजेबल वीडियो के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।